डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो यूज कर लेकर आए हैं वो विल हैव टू शैल हैव टू है। इज टू हैव टू टू डन, वाज टू टू डन, हैज टू हैव टू डन। आज हम करने जा रहे हैं विल हैव टू शैल हैव टू। जब कंपल्शन में जो काम मजबूरन हमें फ्यूचर में करना पड़े, हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू शैल हैव टू। ना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें ये फर्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें इस नौकरी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, और हमें फलस्तीन की मदद करनी पड़ेगी, हमें इसराइल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस केसेस में क्या होता है, विल हैव टू शैल हैव टू हम इस्तेमाल करते होते हैं। विल हैव टू शैल हैव टू, ना पड़ेगा। विल हैव टू शैल हैव टू, विल हैव टू शैल हैव टू आपको पता ही है। आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सब के साथ विल हैव टू आएगा। आई और वी के साथ, आई वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सब के साथ विल हैव टू। अच्छा जी, मसला मैं फिक्र लिखता हूं, तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। ना पड़ेगा, देखिए ना आ गया जी। तो जब ऐसा फिक्रा हो ना पड़ेगा नहीं पड़ेगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू शैल हैव टू का। तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा, फॉर्म पहले ही आएगी। यू विल हैव टू लीव दिस सिटी, यू will have to leave this city। You will have to leave this city। अच्छा, अगर हमने इसको नेगेटिव करना हो तो हमने इनके दरमियान ऐड करना है, पहले के दरमियान, पहले के बाद नॉट आएगा तो फिक्राबादी का नेगेटिव। यू विल नॉट हैव टू लीव दिस सिटी, तुम्हें शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा। यू will not have to leave this city या my city, तुम्हें मेरा शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा। this city, क्या तुम्हें मेरा शहर छोड़ना पड़ेगा या क्या तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा? will we have to leave this city, will you have to leave this city। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, विल को स्टार्टिंग में ले आएंगे। तुम्हें ये शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा, वाई शुरू में आ जाएगा, वाई विल वी हैव टू लीव दिस सिटी। बस आपका जो है ना वो सेंस क्लियर होना चाहिए, देन ऑटोमेटिकली आप फिक्रे बनाते जाएंगे। वाई, तुम्हें ये शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू लीव दिस सिटी, तुम्हें ये शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में है, कंपल्शन में है, मजबूरी है। अगर नहीं हुक्म मानूंगा तो नुकसान होगा। आए, अब आए अगर शैल हैव टू लगेगा ना, आई शैल हैव टू ओबे, आई शैल हैव टू ओबे का मतलब हुक्म मानना ही होता है। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन को हुक्म मानना चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, एक ही बात है। आई शैल हैव टू ओबे योर ऑर्डर्स कर लेते हैं।
I shall have to obey your order. I shall have to obey your order. मुझे तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा. अगर नेगेटिव करना हो तो ये पहले के दरमियान नॉट आएगा, फिर नेगेटिव बन जाता होता है. I shall not have to obey your order. क्या मुझे तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा? Shall I have to obey your order? मुझे तुम्हारा हुक्म क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इंग्लिश why होती है, why उससे भी पहले आ जाएगा. Why shall I have to obey your order? Is that clear जी? I think two examples are enough because इसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा इजी है. will have to shall have to होता है. नेगेटिव करना हो तो पहले के दरमियान नॉट आएगा, नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है, इनके दरमियान नॉट होता है, नेगेटिव बन जाता है, और इन्हीं को उठा के शुरू में ऐसे फिगर इंटरोगेटिव बन जाता होता है. बस ना पड़ेगा, ना पड़ेगा जब आ जाएगा, नहीं पड़ेगे तो हमें क्या होगा, विल हैव टू शैल को इस्तेमाल होगा. आई वी के साथ शैल, बाकी समान के साथ विल आता है, फॉर्म पहले आती होती है. तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, आज हम की जो कोट ऑफ द डे है वो जो है वो आई मीन इंग्लिश की जो बुक है इडिपस रेक्स, उसमें भी ये यूज हुई है, ग्रीक लिटरेचर में है. देन उसके बाद बाइबल की लाइन भी है. देन उसके बाद ये जो है ये किताब जो है डॉक्टर फोस्टर्स, उसमें भी यूज हुआ है. क्या? प्राइड इज द इवल ऑफ ऑल अदर सिंस. प्राइड इज द इवल ऑफ ऑल अदर सिंस. ये जो प्राइड होता है ना सर, ये तकब्बुर होता है, तकब्बुर, घमंड, गरूर, जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, और जिसकी वजह से अल्लाह पाक इंसान को, बड़े से बड़े को भी खाक में मिला देता होता है. ये तमाम बुराइयों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है. वहां 7 डेडली सिंस का जिक्र है, और उनमें से जो सबसे जो मेन बताया गया, जो जिससे निकलते हैं, वो भी प्राइड से बताया गया कि अगर प्राइड ना हो तो वो बाकी 7 डेडली सिंस जो है ना, बाकी 6 जो बचते हैं वो भी कुछ नहीं होते. इसी की वजह से सारे निकलते. जैसे जो मदर होती है ना, तो उसके लिए जो बच्चे का जो रोल प्ले करते होते हैं, इस तरह वो प्राइड जो होता है, ये भी तमाम इवल्स जो होता है वो जो है उनको वो स्प्रेड करता है और आगे लेके जाता होता है. प्राइड इज द मदर ऑफ ऑल सिंस. गरूर तमाम बुराइयों की माँ है, इससे ही सारे बुराइयां जो थी वो जन्म लेती है. नंबर नेक्स्ट पे है हमारे 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, उनमें नंबर 1 पे है व्हाट इज द रीजन ऑफ योर लॉन्ग साइलेंस. अगर कोई आपका दोस्त, बहन भाई, कोई ऐसा कोई रिलेटिव चुप हो, या आपका नियर डियर हो, वो चुप होके बैठा हो, जो आपको बड़ा अजीज हो, तो आप उससे पूछे भाई इतनी देर से खामोश है, आपकी तवील खामोशी की वजह क्या है, बड़ी देर से चुप हो, खैरियत तो है ना. आप पूछेंगे इज इट ओके, व्हाट्स द रीजन ऑफ योर लॉन्ग साइलेंस, व्हाट्स द रीजन ऑफ योर लॉन्ग साइलेंस, व्हाट्स द रीजन ऑफ योर लॉन्ग साइलेंस. चुप क्यों है इतनी देर से, क्यों खामोश है. नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो. बाहर जाने से पहले लाइट्स बंद करना मत भूलिएगा. यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू गो. बाहर जाने से पहले पंखा बंद करना मत भूलिएगा. डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर बिफोर यू गो. बाहर जाने से पहले दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा. डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर यू गो. बाहर जाने से पहले दरवाजे को ताला लगाना मत भूलिएगा. नंबर 3, दिस मोबाइल इज नॉट माइन. ये मोबाइल मेरा नहीं है. इट्स ये है अ फ्रेंड्स, एक दोस्त का. ये मोबाइल मेरा नहीं है. इट्स नॉट माइन, इट्स माय फ्रेंड्स. ठीक है, ये मेरा नहीं. कोई भी चीज हो, मोबाइल की जगह पे आप वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज हो तो आप कहें ये मेरी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त की है. इट्स नॉट माइन, इट्स माय फ्रेंड्स. इट्स नॉट माइन, इट्स माय फ्रेंड्स. इट्स नॉट माइन, इट्स माय फ्रेंड्स. नंबर 4, I don't have the heart to tell you the bad news. I don't have the heart. मेरा दिल नहीं करता to tell you the bad news. आपको बुरी खबर सुनाऊं. कोई लेट्स सपोज फेल हो चुका, उसको ना पता हो उसकी फेलियर की न्यूज, बैड न्यूज, या किसी का उसका जो क्लोज हो, रिलेटिव हो, उसको एक्सीडेंट हो चुका हो, या इसके साथ कोई बैड इंसिडेंट हैपन हो चुका हो, कोई भी ऐसी चीज हो, हम उसको जो नहीं बताना चाहते, जिससे वो हर्ट हो या उसको कोई शॉक लगे, वो फील सॉरी करे, तो हम कहेंगे जी आई डोंट हैव द हार्ट टू टेल यू बैड न्यूज. मेरा दिल नहीं करता मैं आपको यह फलाने की बुरी खबर है वो सुनाऊं जिससे आप दुखी हो जाए. ठीक है, लास्ट वन है, प्लीज प्रॉमिस, वादा कीजिए, नॉट टेल एनीवन, ये बात किसी को नहीं बताएंगे. वादा कीजिए, ये बात, ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे. हम कहेंगे प्लीज प्रॉमिस नॉट टेल एनीवन, नॉट टेल एनीवन. तो डियर स्कॉलर्स, आज आपके लिए जो 5 फॉर्म वर्ब्स हैं उनमें से नंबर 1 पे है रिपेयर, मरम्मत करना. रिपेयर योर वॉच. ओके, अपनी गाड़ी मरम्मत करो. ठीक है, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड. रिक्वेस्ट, अर्ज करना. रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड. रेजिस्ट, मजामत करना. रेजिस्ट, रेजिस्टेड, रेजिस्टेड. जब ये वाटर रेजिस्ट जो वॉचेस होती है ना, जिनमें वो पानी नहीं पड़ता होता. ठीक है, रिवॉल्व, घूमना. दैट रिवॉल्व्स राउंड द सन जैसे कहते हैं. रिवॉल्व, रिवॉल्व्ड, रिवॉल्व्ड. रिड,
खलासी पाना, छुटकारा हासिल करना, निजात हासिल करना। रिड, 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 ये सेम है। तो डियर स्कॉलर जी, आपने छोटा सा लेसन था इंशाल्लाह, होप सो आपको समझ आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।